तो विद्यार्थियों जी सर। आज हम कक्षा 9वीं, कौन सी कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, विषय हिंदी के इस कंटेन कालखंड में हम काव्य खंड से साखियां और शब्द को लेकर उपस्थित हुए हैं। समझ में आ गई? तो आज हम साखियां और शब्द को पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है। इसको पढ़ने के पहले ये साखियां और शब्द जो भक्त शिरोमणि कवि संत शिरोमणि कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है। किससे? कबीरदास जी द्वारा रचित है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। अब अपन इसको पढ़ने के पहले कुछ शब्दार्थों का अध्ययन कर लें। किसका? शब्दार्थों का, ताकि आपको व्याख्या करने में कोई समस्या नहीं आए। क्या करने में? व्याख्या करने में। और एक बात ध्यान देना, जब आप इसका पूरा भावार्थ, पूरी व्याख्या समझ जाएंगे तो इस पद्य काव्य खंड के पाठ में से कोई भी प्रश्न अगर परीक्षा में आता है तो आप उसे आसानी से अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। लेकिन कब दे पाएंगे? जब आप उसका भावार्थ, व्याख्या अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। सुभर, क्या लिखा है? सुभर। सुभर, सुभर का मतलब अच्छी तरह भरा हुआ। क्या करा हुआ? अच्छी तरह भरा हुआ। केली, केली यानी किरड़ा। क्या है? किरड़ा। किरड़ा। मुक्ता फल, मुक्ता फल यानी मोती। दुलीचा, दुलीचा मतलब कालीन, छोटा आसन। ठीक है। श्वान, श्वान, श्वान ने कुत्ता। क्या? कुत्ता, कुत्ता। झक मारना, क्या है? झक मारना। मजबूर होना, वक्त बर्बाद करना। जैसे कई लोग कहते हुए पाए जाते, इतनी देर से झक मार रहा था। क्या कहते नहीं? क्या कहते? झक मार रहे। इतनी देर से क्या झक मार रहे थे? क्या वही बात है, झक मारना यानी मजबूर होना, समय बर्बाद करना, वक्त बर्बाद करना। फका फकी, फका फकी का मतलब यहाँ है पक्ष विपक्ष। क्या है? पक्ष विपक्ष। कारण, कारण, कारण यानी कारण। सुजान यानी चतुर, ज्ञानी। जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आप सुजान या चतुर ज्ञानी कहे जाएंगे। निकटी मतलब निकट, नजदीक। ठीक है, समझ में आ रहा? काबा, फिर अगला शब्दार्थ है क्या? काबा, मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल। ठीक है। मोटा चुन, मोटा चुन का मतलब मोटा आटा। कौन सा? मोटा आटा। जन्मिया, जन्मिया का मतलब जन्म लेकर। समझ में आ रही बात? आ रही। हाँ। सुरा, सुरा का मतलब शराब। क्या है? शराब। टाटी, टाटी का मतलब टट्टी, पर्दे के लिए लगाए हुए बांस आदि की फट्टियों का पल्ला। जो अपन घर बनाते हैं नहीं, झोपड़ी बनाते हैं तो वो टाटी नहीं बना लेते? टाटी मतलब वही। थुनी, थुनी का मतलब सथम या टेंक। जब टाटी या कोई बनाते अपन तो वो थंबा लगाते हैं, है नहीं? तो थुनी। बलिंडा यानी छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी, जिसको अपन बली कहते हैं। बलिंडा ने बली। अपन कोई टापरिया बनाते हैं, झोपड़ी, तो दो खंबे खड़े कर देते हैं और वहां पर अपन क्या करते? बलिंडा ने अपन उसको कहते बली, बली लगा देते। ठीक है। फिर आया छानी, छानी ने छप्पर, उस बली बलिंडा के ऊपर छप्पर डालते। भांडा फूटा यानी भेद खुला। ठीक है, भांडा फूटा यानी भेद खुला। निरचू यानी थोड़ा भी, निरचू यानी थोड़ा भी। चुवई यानी छूता है, रिश्ता है। ठीक है। पानी रिश्ता नहीं, रिश्ता चुए, अपन उसके पानी चू रहा है, चुए, चुए यानी छूता है, रिश्ता है। बूठा यानी बरसा। ठीक है। खीना यानी छीण हुआ।
खिनाने क्षीण हुआ या खत्म होना। समझ में आ गई बात? ये अपने शब्दार्थ। देखो शब्दार्थों का अपन ने अध्ययन कर लिया, शब्दार्थ समझ में आ गए, आए कि नहीं आए? आ गए। शब्दार्थों में किसी को परेशानी है क्या? नहीं है। अब अपन सीधी साखियों पे आते हैं। तो बेटा ये काव्य पद है। क्या है? काव्य पद। काव्य पद है ना, कविता है। काव्य पद, काव्य पद को हमेशा बेटा गाया जाता है। क्या किया जाता है? गाया जाता है। तो एक बार हम गाने का प्रयास करेंगे, फिर इसका भावार्थ समझाएंगे, ठीक है? मान सरोवर सुबर जल हंसा के लिकराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगए अब उड़ी अनंत नहीं जाही। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत होई। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुले चाडारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जख मारी। फका फकी के कारणे सब जग रहा भुलान, फका फकी के कारणे सब जग रहा भुलान। निरपक होय के हरि भजय सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कहीं मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट नी जाई। काबा फिरी काशी भया रामी भया रहीम, मोटा चुन में दाबया बैठ कबीरा जी। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न होए, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न होए। सुबरस कर कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। तो अपन ने इस साखी को गा के सुना दिया। समझ में आ गया रामेश्वर? आ गया। समझ में आया? आ गया। है नहीं? इस प्रकार तुम्हें भी काव्य खंड को गाने का अभ्यास करना चाहिए। जब आप काव्य खंड गाएंगे तो आपको बहुत सारी काव्य पंक्तियां गाने से याद हो जाती है। समझ में आ गया? हाँ। अब अपन इसका बाद मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही। मान सरोवर, एक सरोवर किसे कहते हैं? जिसमें जल होता है। सुबर ने पूरी तरह से भरा हुआ जल, हंसा ने हंस जीव। एक तो हंस वो होता है जो सरोवर तालाब में रहता है, केली अने जो आनंद मनाता है, कराही। मुक्ता फल मोती, चुवे ने जो हंस होता है वो मोती को खाता है, चुपता है। अब उड़ी अंत न जाए। अब अपन भावार्थ समझे। मन रूपी मान सरोवर, कौन सा? मन रूपी मान सरोवर प्रेम रूपी जल से, किसे? प्रेम रूपी जल से पूरी तरह से भरा हुआ है। पूरी तरह से भरा। समझ गए? मन रूपी मान सरोवर प्रेम रूपी जल से पूरी तरह से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, हंस कौन से है? जो हंस है ये जीव को हंस कहा गया। हंस रूप, जब परमात्मा का जो मान सरोवर जो प्रेम रूपी जल से भरा है, तो वहां जाने के बाद जब परमात्मा उसको मनुष्य को मिल जाता है तो जीव रूपी हंस है ये वहां आनंद को प्राप्त हो जाता है। किसको प्राप्त हो जाता है? आनंद को प्राप्त हो जाता है। जब वो आनंद को प्राप्त होता है तो उसको मोक्ष मिल जाता है। क्या मिलता है? मोक्ष। तो मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मतलब जो जीव रूपी हंस है वो उस आनंद सरोवर में मोक्ष रूपी मोती को खाता है या मोक्ष रूपी मोती को चुगता है। अब उड़ी अनंत नहीं जाई। अब जो जीव प्राणी जीव है, जो मन रूपी सरोवर में जो प्रेम रूपी ईश्वर का जो जल भरा है, वहां जाने के बाद वो कहीं भी उड़कर जाना नहीं चाहते। अब उड़ी अनंत नहीं जाई, अब वो उड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहता।
पहली साखी का भावार्थ समझ में आ गया कि नहीं आया? अब अगली साखी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। कवि क्या कह रहे हैं? प्रेमी मैं प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूं। किसको? प्रेमी को मैं ढूंढ रहा हूं। इस संसार में प्रेमी को ढूंढ रहा हूं। किसको? सच्चा प्रेमी। इस जीवन में सच्चे प्रेमी बहुत लोग कम मिलते हैं, तो कवि कह रहे प्रेमी को मैं ढूंढत फिरूं। प्रेमी को मैं ढूंढता, उसकी तलाश कर रहा हूं, खोज रहा हूं। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन अब तक मुझे कोई प्रेमी मतलब सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति नहीं मिला है। अर्थात भक्त जो भगवान को ढूंढता है, उसी प्रकार भक्त एक प्रेमी को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले। अब आगे कवि कहते हैं कि जब प्रेमी को, एक प्रेमी व्यक्ति होती है जो सच्चा प्रेम करने वाला, सच्चा प्रेम करने वाले को जब सच्चा प्रेमी मिल जाता है, अर्थात भक्त को जब भगवान मिल जाता है, ठीक है, प्रेमी को जब प्रेमी मिल जाता है, अर्थात भक्त को भगवान मिल जाता है, सब विष अमृत होए। विष किसको कहा है यहाँ? जैसे इस संसार में काम, क्रोध, लोभ, लालच, अहंकार, ऐसी जो सारी चीजें हैं, वो क्या है? विष है। क्या है बेटा? विष है। तो जब प्रेमी को यानी भक्त को भगवान मिल जाता है, या प्रेमी को सच्चा प्रेमी मिल जाता है, तो सारे जो विकार होते हैं, वो सब विकार जो विष रूपी विकार है, वो किस में बदल जाते हैं? सब विष अमृत होए। वो किस में बदल जाते हैं? अमृत में बदल जाते हैं। ठीक है, भावार्थ समझ आ गया दूसरी साखी का? अब आगे चले अपन। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जख मारी। अब देखो, हस्ती ने हाथी, ज्ञान रूपी हाथी, ज्ञान सहज ने सहजता से, दुलीचा ने आसन बिछाना, है नहीं? स्वान का मतलब क्या है? कुत्ता। ठीक है, रूप संसार, संसार ने सारा संसार, भूखन ने भौंकना, कुत्ते भौंकते ने, जख मारी ने जबरदस्ती समय बर्बाद करना। समझ गए? अब देखो, कवि कह रहे हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, जब आप ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ते हैं, कौन से हाथी पर? ज्ञान रूपी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, जब आप ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ते हैं, और इस ज्ञान को प्राप्त करना कठिनता का काम नहीं है। ज्ञान को प्राप्त करना कठिनता का काम नहीं, सहज रूप से ज्ञान को प्राप्त करना। किसे? सहज रूप से। और दुलीचा डारी मतलब एक आसन लगा दो, सहज आसन लगा के ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ो। और जब आप ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ेंगे, तो दुनिया आपकी क्या करेगी? संसार आपकी क्या करेगी? निंदा करेगा, बुराई करेगा, आपकी करेगा। जब आपकी निंदा करेगा, बुराई करेगा, तो वो किस प्रकार भौंक रहे हैं? जब हाथी आता है तो हाथी पर कुत्ते भौंकते हैं। जब आप ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ेंगे, तो लोग आपकी निंदा करेंगे, आपकी बुराई करेंगे। तो आप ये समझो कि वो संसार है, संसार रूपी कुत्ता आपके ऊपर भौंकेगा, संसार रूपी कुत्ता आपके ऊपर भौंकेगा, तो उसकी ओर ध्यान मत दो। भूखन दे जग मारी, वो भौंकता रहेगा, संसार आपके ऊपर भौंकता रहेगा, और जग मारी वो व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करता रहेगा। जो संसार रूपी कुत्ता है, वो व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करता रहेगा, उससे कुछ होना जाना नहीं है। कैसा लगा बेटा? अच्छा लगा। ठीक है, आगे देखिए अपन। अब लिखा है, फका फकी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। देखो, फका फकी मतलब पक्ष विपक्ष के कारण, कारण ने कारण, सब जग, जग ने संसार, रहा बुलान, ब्रह्म में, बुलान ने ब्रह्म में जी रहा है। और निरपके, अपने को निरपेक्ष रहना है, पक्ष विपक्ष की बात नहीं करना है। हरि भजे ने भक्त को, इस हरि भजना, सोई संत सुजान, सुजान जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अब अर्थ करने, हमें कवि कहते हैं कि हमें किसी पक्ष विपक्ष के कारण में नहीं पढ़ना है। किसके? पक्ष विपक्ष के कारण नहीं पढ़ना है। पक्ष विपक्ष के कारण ही संसार में
सारा संसार सब जग मतलब सारा संसार ब्रह्म में जी रहा है। कौन सा ब्रह्म? जो पक्ष और विपक्ष का, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये पक्ष विपक्ष है। इस पक्ष विपक्ष के ब्रह्म में सारा संसार जी रहा है और ये ब्रह्म में पड़ा हुआ है। ठीक है। अब कवि कह रहे हैं कि हमें को निरपेक्ष रहना है, कोई पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर, कहां पर? पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर जो भक्त है, जो संत है, सुजान है, जो ज्ञानी है, वो इस पक्ष विपक्ष से ऊपर उठता है, पक्ष विपक्ष से ऊपर उठता है और हरि भजे, और हरि का वास्तव में भगवान का भजन करना चाहिए, हरि भजना चाहिए, परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए, पक्ष विपक्ष से अपन को ऊपर उठना चाहिए। और सोई संत सुजान, और वही संत वास्तव में ज्ञानी और सुजान है। मतलब वास्तव में वही संत क्या है? ज्ञानी और सुजान है। समझ में आ गई बात? ये इसका भाव अर्थ समझ में आ गया कि नहीं आया? वही ज्ञानी और सुजान है। अब देखो, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर जो जीवता, जो दूह के निकट न जाई। ठीक है। जो हिंदू है वो राम रटते रटते मर रहा है। कौन? हिंदू है वो राम रटते रटते मर रहा है। और मुसलमान खुदा रटते हुए मर रहा है। ठीक है। और दोनों ने अपना भेद नहीं जाना, मतलब दोनों ने भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, ये भेद वो नहीं समझ पाए। आगे कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर जो जीवता, ये दोनों ऐसे करते करते मर गए, लेकिन जीवित कौन है? जो इनसे ऊपर उठ गया। क्या हो बेटा? जो जीवित कौन है? जो इनसे ऊपर उठ गया। जो इनसे ऊपर उठ गया वही जीता है, वही सच्चा व्यक्ति है जो इनसे ऊपर उठ गया, जो दूह के निकट न जाए। जो इन दोनों की कट्टरता है, उन कट्टरता के निकट न जाए, उनके भ्रम में न पड़े, और सच्चे हृदय से इन दोनों से ऊपर उठ करके जो भगवान को प्राप्त करेगा वही सच्चा जीवित है, वही भक्त, वही साधक इस संसार में जीवित है जो भगवान को प्राप्त कर पाएगा। समझ में आई बात? नहीं। इस साखी का भाव समझ में आ गया? चलो अगली लेते हैं अपन। अब काबा फिरी काशी भैया, रामी भैया रहीम, मैदा चुन मोटा चुन मैदा भैया बैठ कबीरा जी। यहाँ पर जो काबा है, ये काबा जो है ये पवित्र तीर्थ स्थल है। पवित्र तीर्थ स्थल है, मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है नहीं? तो वहाँ ये कह रहा है कि काबा फिर काशी भया, जो भक्त वास्तविक ब्रह्म जो ईश्वर को जान लेता है उसके लिए काबा और काशी सब बराबर है। समझ गए? जो वास्तविक भगवान को जान जाता है, जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए काबा जो मुसलमान भाइयों का जो तीर्थ स्थान है उसको काबा क्या है, और काशी जहाँ अपनी जो काशी है, जहाँ भगवान शंकर और ये काशी है, वहाँ पर काशी। तो जो ईश्वर को जान लेता है उसके लिए काबा और काशी एक हो गया। काबा काशी भया, मतलब काबा और काशी उसके लिए एक है, उन दोनों के लिए कोई भेद उसके लिए नहीं है। राम भया रहीम, जो सच्चा भक्त है उसके लिए राम और रहीम एक है, राम भया रहीम। जैसे मोटा चुन मैदा भया, जो मोटा चुन होता है, आटा होता है, चुन ना आटा होता है, उसको और बारीक पीस दे तो क्या बन जाता है? मैदा बन जाता है, और बारीक मैदा बन जाता है। और जब मैदा से जब अलग अलग भिन्न भिन्न था चुन, लेकिन मैदा बन गया तो वो क्या हो गया? एक हो गया। और फिर बैठ कबीरा जी, कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार मैंने सारे वेद और सारे ब्रह्म को तोड़कर वास्तविक ईश्वर को प्राप्त
कर लिया है। जो इन भ्रम और भेद को तोड़ देगा वही वास्तव में भगवान को प्राप्त होगा। जो इसमें भेद रखेगा वो भगवान तक नहीं पहुंच पाएगा। समझ में आ गई बात? अब आगे चलें अपन। ऊंचे कुल का जन्म या जे करणी ऊंची न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अब देखो, ऊंचे मतलब ऊंचा, कुल ने कुल, ठीक है। आपकी स्कूल के जन्म या ने जन्म लेना, क्या लेना? जन्म लेना। जे करणी, करणी ने कर्म, करणी ने कर्म, ऊंचे ने ऊंचा न होए। सुब्रन, सुब्रन ने सोने का घड़ा, किसका? सोने का घड़ा। कलश ने घड़ा, सुरा, सुरा ने शराब भरा। साधु निंदा सोई, निंदा सोई। अब निंदा ने निंदा करना, ठीक है। अब इसका भावार्थ, ऊंचे कुल का जन्म या, देखो हर व्यक्ति मनुष्य अगर वो ऊंचे कुल में जन्म लिया, उसमें किसमें? ऊंचे कुल में जन्म लिया, परंतु जे करनी ऊंची न होए, ऊंचे कुल में तो जन्म ले लिया लेकिन उसका कर्म है जो वो ऊंचा अच्छा कर्म नहीं कर पा रहा। करनी ऊंची नहीं हुई मतलब अच्छा कर्म नहीं कर पा रहा, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से उसका कोई मतलब नहीं है। ऊंचे कुल में जन्म लेने का तात्पर्य है कि वहां कर्म भी अच्छा अपने को करना चाहिए। अब ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति का नाम ऊंचा नहीं होता है, ठीक है। अपन को नीचे कुल में कोई जन्म लेता है, अगर वो अच्छी करनी करेगा तो वो कर्म के आधार पर ही वो ऊंचा है। आगे कहा गया है कि ऊंचे कुल में जन्म या उसकी करनी अच्छी न होए, वो व्यक्ति किस प्रकार है? ऊंचा कुल में जन्म लिया है लेकिन वो अगर कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो वो किस प्रकार का व्यक्ति कहलाएगा? सुब्रन कलश सुरा भरा। घड़ा तो सोने का है, घड़ा तो सोने का है, परंतु सोने के घड़े में कोई अच्छी चीज भरनी चाहिए, लेकिन क्या भरा हुआ है? शराब। सुब्रन कलश सुरा भरा। वो व्यक्ति उच्च कल का व्यक्ति उसी प्रकार है जैसे सोने के घड़े में अपन शराब भर दें, और वो हमेशा वो व्यक्ति, वो साधु वो पुरुष निंदा का पात्र बनता है, क्योंकि उसकी निंदा सब जगह उसकी क्या होगी? निंदा होगी, ठीक है। इस प्रकार ये साखियों का अपना भावार्थ पूरा हुआ। तो बच्चों जी सर, अपनी साखी पूरी हो गई। अब अपन शब्द लेते पद, ठीक है। और पद को भी गाया जाता है, तो अपन एक बार गाने का अभ्यास कर ले, उसके बाद इसका भावार्थ समझाएंगे, ठीक है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा ना काबे के लाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग्य बैराग में। खोज हो तो तुरंत मिलो, पल भर की तलाश में। खोज होए तो तुरंत मिलो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुन बे साधु, साधो सब श्वासों की सांस में। अब अगला पद शब्द। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, माया रहे न बांधी। हीती चित्त की दैथूनी गिरानी, मोह बलिंदा तूता। तृष्णा तृष्णा छानी परगर उपरी, कुबदी का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतों बांधी, निर्चू चुवे न पानी। जोग जुगती करी संतों बांधी, निर्ची चुवे न पानी। कूड़ कपाट काया का निक्षा,
कूड़ कपाट काया का निकसिया, हरि की गति जब जानी, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा। प्रेम हरि जन भीनी, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर बान के पर कटे, कहे कबीर बान के पर गटे। उदित बया तब खीनी, उदित बया तब खीना। ठीक है बेटा, इस प्रकार ये अपना पद हो गया। अब इसका अपन भावार्थ समझने का प्रयास करें। ठीक है, ये शब्द पद और भावार्थ इसका समझे। मोको, मोको मतलब मुझे, मोको ने मुझे या मैं, कहाँ ने कहाँ ढूंढे। बिल्कुल सरल है बेटा। बंदे, बंदे ने जो बंधा हुआ बंधन में, मैं तो तेरे पास में। अब यहाँ क्या है, कवि कबीरदास जी कहते हैं कि जो भगवान कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे मनुष्य मुझे तू कहाँ ढूंढता है, मुझे तू कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में हूँ। पास में मतलब प्रत्येक मनुष्य मात्र में, प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक जगह भगवान विराजमान है, ऐसा उनका आशय है। ठीक है बेटा। ना में देवल में, देवल का मतलब देवालय में, मंदिर में। देवालय का मतलब मंदिर में, है नहीं। ना में देवल में, देवल का मतलब देवालय मंदिर में। ना में मस्जिद में, मस्जिद जो मस्जिद है उसमें भी मैं नहीं हूँ। न मैं मंदिर में हूँ, न मैं मस्जिद में हूँ। ना मैं काबे, काबे का मतलब जो मुसलमान भाइयों का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो कवि कह रहे कि मैं वहाँ भी नहीं हूँ। कवि किसके लिए कह रहे बेटा, भगवान के लिए कह रहे। भगवान वहाँ भी नहीं है। न कैलाश पे, कैलाश मतलब जहाँ भगवान शिव रहते हैं, वहाँ कहा गया है कि वहाँ भी तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान आप सच्ची साधना करोगे, पवित्रता से साधना करोगे तो आपके अंदर, आपके यहीं कण कण में भगवान आपको मिल जाएंगे। ठीक है। आगे कवि कहते हैं कि ना तो कौन क्रियाक्रम में, मैं किसी भी क्रियाक्रम में मतलब मैं नहीं रहता हूँ। अनेक प्रकार के जो क्रियाक्रम किया जाता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो कवि कह रहे हैं कि न तो मैं किसी क्रियाक्रम में रहता हूँ, और भगवान को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के योग, उपासना, साधना जो की जाती है, और बहुत सारे लोग वैराग धारण कर ले, योग और वैराग्य धारण कर लेते हैं, तो मैं उस वैराग्य से भी प्राप्त नहीं होता हूँ। कवि कह रहे हैं कि भगवान किसी क्रियाक्रम से भी नहीं मिलेंगे, नहीं वो योग वैराग से मिलेंगे, और किसी भी प्रकार से नहीं मिल पाएंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए सिर्फ सच्चे हृदय से उसकी साधना करनी होगी। सच्चे हृदय से उसकी मतलब भगवान की साधना करनी होगी। इसीलिए उनको कहा है कि जो सच्चे दिल से खोजी हो तो तुरंत मिलूं। अगर जो सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो एक पल, कुछ ही क्षणों, प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक पल में, पल भर की तलाश में जो आप खोज रहे वो एक क्षण में, पल भर में, क्षण में भगवान आपको प्राप्त हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। आगे कवि कह रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधु। साधु किसको? जो भक्त सज्जन, और अपने आप को साधने को कहा है कि अब वो कह रहे हैं कि सुनो, भगवान तो सब श्वासों के सांस में है। जो मनुष्य के भीतर जो सांस चल रही है, आ रही है, उस सब श्वासों की सांस में, प्रत्येक मनुष्य के सब श्वासों की सांस में ईश्वर विराजमान है। और जो आदमी खोजेगा, जो भक्त जो खोजेगा, वह तुम्हें तुरंत भगवान मिल जाएगा। आपको कहीं भी मंदिर, मस्जिद, काशी, कैलाश, योग, व्रत, वैराग्य, तीर्थ, व्रत, कहीं भी क्रियाक्रम में ढूंढने की जरूरत नहीं है। ईश्वर सच्चे दिल से आप भजन करोगे तो वो भगवान आपको मिल जाएगा।
समझ में आ गई बात? हाँ। भावार्थ समझ में आ गया? आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? है नहीं? ठीक है। अब संतों भाई आए ज्ञान की आंधी रे। अब यहां कवि क्या कह रहे हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है, कौन सी? ज्ञान की आंधी। ज्ञान की आंधी। जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, संतों भाई के आए ज्ञान की आंधी रे। जब ज्ञान की आंधी आई, कौन सी आई? ज्ञान की आंधी। ज्ञान की आंधी आने पर, ज्ञान की आंधी, एक तो आंधी ये आती बरसात की आंधी, हाँ, कौन सी? एक बरसात की। लेकिन यहाँ ज्ञान की आंधी की बात की जा रही है। हाँ। किसकी बात? ज्ञान की आंधी। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। जब ज्ञान की आंधी आती है तो ब्रह्म की टाटी सब उड़ानी। ब्रह्म का मतलब जो ब्रह्म है, अपने भीतर जो ब्रह्म है कि क्या है। लोग सोचते नहीं ब्रह्म में जीते, तो ब्रह्म की टाटी यानी जो ब्रह्म की टाटी जो हाँ। बंधी हुई है, जो वो टाटी उड़ गई, सभी उड़ानी मतलब ब्रह्म की डाली। अज्ञान की जो टाटी है, जो ब्रह्म है, अज्ञान है, वो सब उड़ गया, खत्म हो गया। क्या हुआ? खत्म हुआ। किससे आने से? ज्ञान की आंधी। जब ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान की आंधी आने से ब्रह्म की टाटी जो थी, अज्ञान था, वो सब उड़ गया। माया रही नहीं बांधी। अब माया जो है, माया ने मुझे जकड़ रखा था, माया मोह ने जकड़ रखा था, लेकिन वो माया जो है वो अभी मुझे बांध नहीं पा रही। मुझे माया जो बंधन में नहीं बांध पा रही है। समझ में आ गया? हिति यानी माया और चिति यानी ममता। हित और चित, जो माया ममता की दबे थुनी गिरानी। देखो, एक तो माया और ममता के दबे थुनी यानी दो स्तंभ, दो खंबे, माया और ममता के दो खंबे गिर गए। माया और ममता के जो खंबे थे, स्तंभ थे, खंबे थे, वो गिर गए। किससे गिरे? ज्ञान की आंधी से। किससे गिरे? ज्ञान की आंधी। ज्ञान की जब आंधी आई तो माया और ममता के जो खंबे थे वो क्या हुआ? गिर गए। मोह बलिंडा टूटा। जो मोह का जो बलि है, कौन सी? मोह के बलि थी, वो बलि भी क्या हुई? टूट गई। मोह की बलि थी, वो बलि जो टूट गई। अब क्या हुआ? मोह की बलि टूट गई। तृष्णा छानी परी घर ऊपरे। अब जो तृष्णा थी, तृष्णा मतलब तृष्णा, जो हर प्रकार की इच्छाएं होती है, संसार की जो इच्छाएं होती है, वो इच्छा रूपी छानी यानी इच्छा रूपी जो छप्पर था, इच्छा रूपी जो छप्पर था, वो परी घर ऊपरी, वो फिर घर के ऊपर जो छप्पर था, जब उसकी दो माया ममता के दो खंबे थे वो गिर गए और मोह रूपी जो बलि थी वो भी गिर गई, तो ऊपर जो तृष्णा रूपी छप्पर था, कौन सा? इच्छाओं रूपी छप्पर पड़ा था, वो छप्पर क्या हुआ? घर के ऊपर छप्पर था, वो छप्पर क्या हुआ? गिर गया। जब ज्ञान की आंधी आई तो गिर गया। और कुबुद्धि का भांडा फूटा। मेरे अंदर जो कुबुद्धि थी, जो खराब बुद्धि थी, जो अच्छी बुद्धि नहीं थी, वो जो बुद्धि का भंडा, सारा भेद उसका टूट गया। सारा भेद उसका टूट गया। समझ में आ गई बात? सारा भेद उसका फूट गया। समझ गए? वो सारा भेद उसका फूट गया। जोग जुक्ति करी संतों बांधी। अब क्या हुआ? संतों ने, जोग मतलब योग से, जुक्ति यानी युक्ति से करी संतों बांधी। और संतों ने, भक्तों ने अपने सच्ची साधना से, योग युक्ति से अच्छी तरह से फिर क्या करी उन्होंने? अच्छी तरह से उस छप्पर को बांधा। फिर संतों ने उसको अच्छी तरह से, जब पहले ब्रह्म की टाटी वो गिर गई, फिर संतों ने सहज साधना से, मतलब सहज योग से, योग मतलब सहज योग से, सहज युक्ति से, फिर संतों ने, भक्तों ने उस छप्पर को पुनः अच्छी तरह से बांधा। निर्चु चुवे न पानी। फिर उसमें किसी प्रकार का माया मोह, भ्रम का, कपट का,
छल कपट का, माया मोह भ्रम का कोई भी पानी अब उस छप्पर से नहीं टपक सकता है, क्योंकि भक्तों ने उस छप्पर को अच्छी तरह से बांध दिया। अब कोई भी चूहे यानी चुभना, पानी टपकना, अब वो वहां से कोई भी पानी रिसे नहीं गा, छुए नहीं गा। कौन सा पानी? माया मोह भ्रम छल कपट राग द्वेष का पानी नहीं टपकेगा, नहीं गिरेगा। अब आया है कूड़ कपट काया का निकस्या। जब ज्ञान की आंधी आई तो काया ने शरीर, निकस्या ने निकल जाना, निकल जाना, काया ने शरीर, कूड़ कपट। जब ये ज्ञान की आंधी आई तो मेरे भीतर से छल कपट राग द्वेष घृणा अहंकार मोह माया, ये सारा जो कूड़ा करकट था, कूड़ा करकट होता है नहीं, उसको कूड़ा करकट को फेंक के बाहर कर देते अपन। तो उसी प्रकार जो कूड़ा करकट था वो मेरे अंदर, मेरे शरीर में व्याप्त था। जब ज्ञान की आंधी तो सब ये निकल कर बाहर उड़कर चला गया, बहकर चला गया। आंधी आएगी सबको उड़ा देगी, नहीं उड़ा देगी, तो उड़कर चला गया। हरि की गति जब जानी, जब हरि की गति, जब भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, जब भक्त ने हरि की गति जब जानी, जब भक्त ने जब भगवान की स्थिति को जान लिया तो ये सारी चीजें दूर हट गई। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, जब आंधी आती है पहले क्या आती है? आंधी आती है, और आंधी के बाद पीछे क्या आता है? जल बरसता है। जल बूढ़ा, बूढ़ा ने बरसा, अपन ने शब्दार्थों में पढ़ा था नहीं, बूढ़ा ने बरसा। जब आंधी आई है, आंधी तेज आती है तो कूड़ा करकट पहले बहकर चला जाता है आंधी से, आंधी से कूड़ा करकट बहकर चला जाता है। यहाँ कभी किस कूड़े करकट की बात कर रहा है? शरीर के भीतर काम क्रोध लोभ अभिमान छल कपट, लोग एक दूसरे पर जलते कि नहीं जलते, घृणा करते कि नहीं करते, नफरत करते कि नहीं करते। जब ज्ञान की आंधी आई तो वो सारा उड़ गया, और पीछे से क्या आया? प्रेम रूपी जल, परमात्मा रूपी जल, भगवान रूपी पवित्र जल। पीछे से बूढ़ा ने बाद में जल बरसा, वो भगवान रूपी प्रेम रूपी जल पीछे से बरसा। प्रेम हरिजन भीना, फिर प्रेम, उस प्रेम रूपी जल से, परमात्मा रूपी प्रेम रूपी जल से हरिजन बिना, हरि यानी भक्त जन, संत जन, जो सच्ची भगवान की साधना करते हैं। हरिजन का मतलब भक्त जन, जो भक्त है, जो भगवान की सच्ची साधना करते हैं, वो उस प्रेम रूपी जल से भीग गए, उस प्रेम रूपी जल से भीग गए। कहे कबीर भान के प्रकटे, कबीरदास जी कबीर कहते हैं कि भान ने सूर्य के प्रकटे। जब कबीरदास जी कबीर कहते हैं कि भान मतलब सूर्य, जब ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हुआ, क्या प्रकट हुआ? ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हुआ, यानी ज्ञान रूपी सूर्य का जब उदय हुआ, ज्ञान रूपी सूर्य जब उदय हुआ, उदित भया, तब खीना ने क्षीण हो गया। क्या क्षीण हो गया? काम क्रोध लोभ लालच माया अहंकार का जो अंधेरा था, जो अज्ञान का अंधेरा। कौन सा अंधेरा? काम क्रोध लोभ लालच नफरत घृणा कपट छल, ये अंधेरा सब क्षीण हो गया। जब ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हो गया, ज्ञान रूपी सूर्य जब उदय हो गया, तो हमारे भीतर जो काम क्रोध लोभ लालच घृणा का जो अंधेरा था, अज्ञान था, वो सब क्षीण हो गया। कहे कबीर भान प्रकटे उदित भया सब खीना, मतलब वो उदित हुआ ज्ञान रूपी सूर्य, तो वो सब खत्म हो गया, क्षीण हो गया। देखो बेटा, आज का काव्य पद कैसा लगा? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और अब आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएंगे तो अब आप आसानी से अपने शब्दों में परीक्षा में लिख देना। समझ में आ गया? और देखो, अपन अगले कंटेंट में सारे प्रश्नों को भी हल करवा देंगे। समझ में आया बेटा? उसको भी अच्छी तरह से समझाना। एक बात का दुख है बेटा, क्या? एक बात का दुख है। किस बात का दुख है?
सारे बच्चे देखो, अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो अपने पुस्तक दृष्टि चैनल को देख रहे हैं वो देख लेते हैं, लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? सब्सक्राइब करते हैं क्या? नहीं करते। तो अब आप सभी दोस्तों को बोल देना कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस अच्छे वीडियो को अपने सभी दोस्तों मित्रों में शेयर कर दे बेटा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करे। क्या ये अपना पाठ कंटेंट अच्छा नहीं है क्या? अच्छा है। तो अभी आप सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा? आज का कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा सुना? हाँ। चलो ठीक है, अगली क्लास में कल मिलेंगे। धन्यवाद।